ये तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी का इनके बाप ठीक हो जाएंगे, आतंकी का इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। मैं कसम देता हूं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं अकेला गाऊंगा। जो समर्थन में हो मेरे साथ हो, वरना खामोश रहें। उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। पुलिस हमने कोई पाकिस्तान से नहीं मंगाई है, आप हमारे घरों के किसानों के बेटे हैं। मैं इनके समर्थन में 2 लाइन कह रहा हूं, सीटे बांधे होंगे किस मजबूरी में। अब आप आजाद प्रांत में हैं तो विनीत चौहान कह रहा है न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। मैं इनके समर्थन में ताली मांग रहा हूं आपसे, न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं और क्या लाइन पढ़ के जा रहा हूं, मुझे इसी रास्ते से इटावा जाना है। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, क्यों नहीं होता आतंकवाद खत्म? जैसे ही कोई हमारा गन लेकर के पुलिस वाला उनकी तरफ चढ़ता है, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, फूफा जी नाश्ता कर रहे हैं हमारे। किस दिन हम राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? हमने वर्दी के पैरों में सख्त, जहां से मैंने कहा मैं आपकी नींद न भगा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। विनीत चौहान शुरू हुआ तो कहां से शुरू हुआ? अभी मैं पिछले साल बंबई चौपाटी पर कविता पढ़ रहा था, मुझे अचानक सूचना मिली। मैंने कहा मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। निराला जी मुझे माफ करना, मैं कविता कहां से शुरू कर रहा हूं। मुझे अचानक सूचना मिली कि सन 92 के सबसे बड़े आतंकी हमले के गुनाहगार याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करके संगमरमर लगा के लाइटिंग की जा रही है। अच्छा लगे ताली बजाना, वरना चुप रहना। मुझे अच्छा लगता काश वो लाइटिंग उन शहीदों के घरों पर कर दी जाती जिनके सिंदूर इस देश पर नौछावर हो गए। बात जहरू की नहीं थी सर, एनसीपी का बड़ा नेता बयान दे रहा था, ये तो अच्छा हुआ कि देश को अकल आ गई कि इस देशभक्त को देशद्रोही कहने से बचा लिया। मैं जानबूझकर उस नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उसका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं अगली 2 लाइन यदि पढ़ रहा हूं तो आपकी तालियां थप्पड़ की तरह दिल्ली बंबई पहुंचे। मैं कह रहा हूं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मुझे तालियां नहीं चिंगारी चाहिए इस बार आपके हाथों में। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे, पहले घर के। तालियां ठीक से बजेगा, वरना बहुत जरूरी भी नहीं। बार बार कश्मीर पर सवाल उठाया जाता है कि तुमने कर क्या लिया। मैं कसम देता हूं, दिलों पर आपने हाथ रखिए, और सही हो तो मुझे बताइएगा, क्या पहली बार 15 अगस्त पर आपने टेलीविजन पर कश्मीर के एक एक शिकारे पर डल झील में तिरंगा लहरता हुआ नहीं देख लिया था? क्या यह छोटा तरीका था? क्या यह छोटा परिवर्तन था इस देश में? फिर भी लोगों को पेट में दर्द है, कुछ किया तो नहीं है। जिस लाल चौक पर जाने के लिए कमांडो दस्ते की जरूरत थी, यदि वहां देश का राजकुमार जाकर के तिरंगा फहरा देता है, फिर नई सूचना तो फिर इस देश के लिए। क्या बिना कमांडो के तिरंगे फहरा है? कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। आए कविता के लोग मुझे बता दीजिएगा, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। पीछे के लोगों से शिकायत है, थोड़ी सी मुझे दूर कर दीजिएगा, मुझे उतनी देर कविता पढ़ेगी जितनी देर तक आपकी ताली चलेगी। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। शुक्रिया बेटी। लो
हमने दुम सीधी कर दी, अब मैं शुरू हो चुका हूं। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। मैं कश्मीर का कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूं। जिस अलगाववाद में ऑन कैमरे के रिकॉर्डिंग अपना बयान दर्ज कर रहा हूं, गलत हो तो मुझे कल कोई टोक सकता है कि मेरे गलत बयान दे रहे थे। कश्मीर के सबसे बड़े अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री के ऑफिस में चाय पिए के वीडियो उपलब्ध है इस समय, और अगली बात अच्छी लगे तो ताली बजाएं वरना हुट भी कर सकते हैं। उसी याकूब मेमन की कॉलर पकड़ के लात मार के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है इस समय हमने। लो हमने तुम सीधी करे हुए लोग ताली नहीं बजाए तो, क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है। लो हमने तुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। तो राम कितने लोग समझेंगे, उनकी अकल ठिकाने ला दी। उनकी ही टकराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी के लिए मोटा भाई ने। सबकी ऐसी निकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, संभालिएगा जरा इसे। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नील क्षीर हो जाएगा। एक ही सपना लेकर आया हूं मैं भिंड में। भिंड वालों, ये सपना आपकी भी आंखों में तैरता हो। उम्मीद करना, विश्वास करना कि आने वाले कुछ सालों में सपना सच हो जाए। अखबार कल छापे तो इसे इसके साथ छापे। विश्वास रखो इस बार सभी, मुझे एक एक छोटा का साथ चाहिए यज्ञ में। विश्वास रखो इस बार सभी ये नील क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के कहने लगे 370 धारा हटने के लिए लोकतंत्र में के जन अभियान क्यों नहीं चला लिया कश्मीर के अंदर। मैंने कहा केजरीवाल जी आपने विधानसभा में बयान दे तो दिया, क्या उन आतंकवादियों ने हमारी बहनों की कनपटी पर गोलियां मारते समय लोकतंत्र की धाराएं पूछी थी? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल देखी है। मैं 3 रात सोया नहीं, रोया हूं 3 रात तक। इस मुल्क में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होना फैशन बन चला है, दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन क्या आपने सुना है किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ हो और उसे जिंदा आरे से छीन दिया गया? उसके बावजूद जो फिल्म रिलीज होती है तो केजरीवाल जी उस पर अपने बेहूदे बयान देते हैं। मैं अपनी 2 लाइन निवेदित कर रहा हूं, और इस बात को अगर अखबार वाले छापे तो उसके साथ छापे कि लोकतंत्र में जनमत संग्रह कर लेते कश्मीर में। मेरा एकमात्र बयान है, उस पर आपकी मोहर चाहिए। संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों के लिए इस देश में कोई संविधान की धारा की जरूरत नहीं। पूरी घाटी तो टहल रही थी आतंकी अंगारों से। वो महबूबा साहिबा कह रही है इसी कमरों में बैठकर, तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। मैं भिंड के बागी पानी के सामने हल्दी घाटी का बेटा खड़ा है तो तालियां इस बार कश्मीर के श्रीनगर के उनके एसी कमरे तक पहुंचे। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। मैं इससे ज्यादा गुस्से में नहीं बोल सकता था और इससे ज्यादा आपसे कह नहीं सकता हूं। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या कहा कि जनगणमन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा, मैं कसम देता हूं केवल मेरे से सहमत हो ताली बजाए, जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने हिंदुस्तान का, हमारा तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। हमारा तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा, लहराएगा हमारा तिरंगा कश्मीर में। तो पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। लोग कहते हैं कि जनमत संग्रह करो, तो मैं पिछले 1 साल से जनमत संग्रह कर रहा हूं। मैं आज भी वोटिंग मांगने आया हूं आपसे। क्या 370 धारा हटाना ठीक था या नहीं था, मुझे अगली लाइन पर पता लग जाएगा। पूरी घाटी को दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और